तुमसे मिलने नहीं आई, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले शौहर को शादी का तोहफा देने आई हूँ। हमारा होने वाला शौहर तोहफा? अपने दिए हुए इस गरेवान का जोड़ा बना लेना और अपनी शादी में पहनना। लेकिन इसे वाकई मेरा तोहफा मत समझना, बल्कि ये मेरी तरफ से एक पैगौर है जो मैंने तुम्हें दिया है। अगर तुम समझो तो। फरिश्ता, कौन सा होने वाला शौहर? कैसा तोहफा, कैसा पैगौर? आखिर तू क्या कहना चाहता है? ज्यादा भोली मत बनो। अदागुल ने तुम्हारे घर रिश्ता भेजकर मेरे सामने तुम्हारी खुदगर्जियों का पर्दा चाक कर दिया है। जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो शादी भी आखिर हो ही जाएगी। फरिश्ता, सब भूल गई तुम? वो दोस्ती, वो ताल्लुक, सब कुछ? अपने इस भोलेपन की आड़ में खूब डाका डाला है तुमने सहेली के हक पर। और अब जो वो तुम्हें मिल ही रहा है तो तुम्हें ये सब कुछ बहुत मुबारक हो। फरिश्ता किसी बेकारन की तरह तुमसे अपने शौहर की भीख नहीं मांगेगी, ना ही इस बात पर आंसू बहाएगी कि उसके शौहर को उससे छीनने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी जान, उसकी अपनी दोस्त है। फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता। ये लो पैसे। ये पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारे माल मवेशी, बाग बागीचे सब तबाह हो जाएंगे और तुम्हारे साथियों का दाना पानी कैसे चलेगा? लो। उस मसीहा का पता लगाओ जिन्होंने सरहद पार सुबह खान का इलाज किया था और उसे खत्म कर दो ताकि कल कोई और मसीहा सुबह खान का इलाज न करे। लाला, मैं उस घर में वापस कदम नहीं रख सकता जहां से मुझे सोचे समझे बगैर बड़ी नफरत से और हकारत से बाबा ने निकाल दिया था। अब मैंने घर ना आने का पक्का इरादा कर लिया। जब तक बाबा सवाली काका से मिलकर नगमा के रिश्ते की बात नहीं कर लेते तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। और मैंने आपको इसीलिए फोन किया है कि अगर आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो बताएं। जरा सोचो अदागुल, भाभी ने तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत देके तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अब देखना यह है कि तुम अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए दूसरी शादी से इनकार करते हो या नहीं। लेकिन लाला, मैं नगमा से शादी से इनकार नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, इस पर बात होगी, लेकिन मलाले की शादी के बाद। तुम्हें पता है कि खुशहाल भी इंग्लैंड से पहुंचने वाला है। मलाले और खुशहाल तुम्हारी कमी को शक की निगाह से देखेगी। नहीं लाला, मैंने कहा ना तुमसे, तुम अपनी पोजीशन बताओ मुझे, मैं तुम्हें साथ लेकर घर जाऊंगा बस। अच्छा ठीक है लाला। सवाली खान काका, ये मेरी शादी का कार्ड है। ओह, शादी का कार्ड? तो मेरे बेटे की शादी हो रही है। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से अपनी शादी की पेशगी मुबारकबाद कबूल कर लो। नहीं नहीं सवाली खान काका, पेशगी मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। तुम्हें और नगमा को जरूर मेरी शादी में आना पड़ेगा। नगमा, मेरी शादी पे जरूर आना और सवाली खान काका को भी लाना। अभी मुझे इजाजत? ठीक है बेटा, आएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ले लो बेटा, संभाल। भाभी, आप कब तक आएंगी? क्या बात है नावकी, आज तक तुम्हारे भाई ने तो इतनी बेताबी से घर आने के लिए नहीं कहा। भाई ने नहीं कहा, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ, क्योंकि तुम दुल्हन बनने वाली हो और तुम्हें मेरी जरूरत है कि नहीं? तुम्हारी बालों की लट निकालने के लिए, जरियों के ख्वाब की चादर उड़ाने के लिए और तख्त पर बिठाने के लिए कोई तो होना चाहिए। खान बाबा ने पहले से ही बाबा जान को शादी में आने के लिए खास दावत दी है। जैसे ही बाबा जान पहुंचते हैं, मैं उनके साथ आती हूँ। ठीक है। खुशकियार, मैं एक बार फिर नदामत के एहसास के साथ आज़र की जानिब से तुम्हारे पास आया हूँ। शायद तुम्हारी ये बदवा ही है जिसने फरिश्ता बीबी को एक गहरे गम से दो चार कर दिया। हाँ, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए आज़र ने फरिश्ता बीबी की शादी अदागुल से की ताकि मोहब्बतें बढ़ सकें, लेकिन वो बेमुरवत तो 2 महीने बाद ही फरिश्ता पर दूसरी शादी करने जा रहा है। अगर आज़र की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? जान से मार देते। अगर तुम अब भी अदागुल को जान से मार दो तो मैं आज़र से कहकर फरिश्ता बीबी की शादी तुमसे करवाने के लिए तैयार हूं। हैरान मत हो, ये मेरा तुमसे वादा है। मेरी मदद और ताउन से फरिश्ता बीबी हमेशा के लिए तुम्हारी साथी बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब बखैर बखैर। खैर लीजिए, संभालिए अपनी अमानत को और सुनिए, शादी के दिनों में जितना काम करवाना है करवा लीजिए इससे। इखलाकन मैं खुद ही इसको लेके आया हूँ। बेटा, अगर इनसे पहले मिल चुके हो तो एक बार फिर मिल लो। ये मलाली के मंगेतर शावेज खान है हो, और ये तुम्हारी भाभी फरिश्ता। जानता हूँ। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? इन्होंने ही तो आज़र बनकर शादी वाले दिन अपनी बहन को उसके तख्त तक पहुंचाया था। वैसे आज तो इनसे खुशी संभाले नहीं संभल रही। सलाम भी बहुत जानदार तरीके से किया। और अम्मी जान, मजा तो तब आएगा जब शादी वाले दिन शावेज भाई दुल्हन की सहेलियों के पास आएंगे और इसी तरह बहादुरी दिखाएंगे। वैसे हमारी बहू बहुत तेज। ये ना हो कि शादी वाले दिन जूतों के साथ साथ बास्केट के भी लाले पड़ जाए। और शावेज बेटा, मेरी एक बात गौर से सुन लो, शादी वाले दिन जरा संभल के। पहले तुम ही ने अदागुल की जिंदगी में आने का फैसला किया था और फिर